अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हमीद अहमद अवान और आप देख रहे हैं अटक ब्रॉडकास्ट। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम आए हैं गाय के डेरे पर और यहां पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से गाय की चुवाई की जाती है और किस तरह का यहां पर साफ़ सुथरा माहौल है। और वीडियो को स्किप न कीजिएगा, आखिर तक देखिएगा। इसमें बहुत सी अहम मालूमात भी इंशाल्लाह आपको देंगे और बताएंगे कि बीमारियों से भी किस तरह बचा जाता है। जानवर अगर घर पे हैं तो किस तरह से उनसे बीमारियों से बचाव होगा। तो ये इमरान साहब के पास चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरह चुवाई करते हैं और ये अगर कोई डॉक्टर नहीं मिलता तो उसके अगर बीमार हो जाता है जानवर तो उसमें किस तरह से एहतियाती तदाबीर की जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज आपको वीडियो कैसी लगी है। तो आए चलते हैं जी अंदर, गाय की चुवाई हो रही है और आपको दिखाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कुछ फार्म है जो मशीन के साथ चुवाई करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हाथ के साथ चुवाई करते हैं। अभी ये हाथ की चुवाई है। तो ये जिन गाय के थन छोटे होते हैं तो उनके लिए क्या तरीकाकार है? उनका तरीकेकार यही है कि उनके साथ रोज चुवाई कर करके आदमी प्रैक्टिस हो जाती है और उन थानों को भी हाथों के साथ चुवाई की जा सकती है। वरना नहीं तो ज्यादा मशीन के साथ ज्यादा आसानी होती है उनकी। मशीन ठीक रहती है या हाथों वाली चुवाई ठीक है? दोनों ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो हाथों की चुवाई थी ना, मशीन तो बाद में आई है। जी जी। उससे दूध ज्यादा नहीं हो सकता या ऐसे वो कहते हैं मशीन से जब चुवाई करते हैं दूध ज्यादा आता है? नहीं, मशीन में से फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। हाथ में जो है ना महसूस होता है, पता चलता है खत्म हुआ है नहीं खत्म हुआ। मशीन को तो पता नहीं चल सकता। अभी आजकल ये बीमारियां भी चली हुई हैं तो ये इनका कैसे पता चलता है कि ये इस गाय को अभी बीमारी है या नहीं है? वो तो है ना, मतलब चीचड़ की वजह से कांगो वायरस जैसे कहा जाता है। जी जी। लेकिन वो फिर ये है कि खून टेस्ट किया जाता है, उसके साथ पता चल जाता है। अच्छा, ऐसे कोई निशानी जानवर पे जाहिर नहीं हो रही आजकल? आजकल यही है कि फिर जानवर को ज्यादा बुखार रहता है, बुखार की वजह से। तो उसके लिए अगर जानवर को बुखार हो जाता है, घर पे अभी डॉक्टर भी नहीं है, तो फिर सबसे पहले क्या जो है ना एहतियाती तदबीर की जाए या उसको क्या दवाई वगैरह? सबसे पहले तो चीचड़ का जो है कोई टीका वगैरह लगाया जाए या फिर दवाई मारी जाए ताकि चीचड़ खत्म हो। अगर चीचड़ नहीं है तो फिर इंशाल्लाह कवर कर सकते हैं आप बुखार को भी और बीमारी को। और आमतौर पर जो घर पे जानवर होते हैं उनको ऐसे बुखार वगैरह हो जाता है या कोई बीमारी होती है, कौन सी ऐसी कोई खास बीमारी है जो हो सकती है अचानक से? अचानक से अभी गर्मियों के दिन है, ज्यादातर सरी है जिसके साथ मतलब पेशाब के साथ खून आना शुरू हो जाता है। बुखार बहुत ज्यादा तेज है, उसकी वजह से फिर सरी हो सकती है। तो अभी डॉक्टर दूर होता है, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, रात को ऐसा कोई मसला अचानक से बन जाता है तो घर पे कोई ऐसी कोई हिफाजती तदबीर? हिफाजती तदबीर यही है, ग्लूकोज का एक डब्बा पानी में मिला के दे देते हैं। उसके अलावा मूलियाँ हैं, उसके अलावा फिर मिसाल मक्खन है। ये चीजें ठंडी ठंडी चीज मतलब फिर देनी चाहिए। इसमें पेठा भी दिया जा सकता है गर्मी में? पेठा गर्म है, पेठा नहीं दिया जा सकता। सही। ये अभी पूरी बाल्टी भर जाएगी तकरीबन। ये कौन सी नस्ल की गाय है? ये वलैती है जी, ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलियन, बहुत खूबसूरत जानवर है जी, नहायत ही शरीफ। और मतलब है कि कोई मस्ती नहीं है, कुछ भी नहीं है, बच्चा है या नहीं है इसको बैठ कर आप चुवाई कर सकते हैं। तो ये अभी मैं देख रहा हूँ आपने इतनी सफाई वगैरह रखी हुई है, अचानक हम आए हैं तो ये ऐसी सफाई रहती है हर वक्त, आपको फिर मसरूफ रहना पड़ता होगा? जहरी बात है, फिर ये रखे हुए हैं उनके साथ मसरूफ तो होंगे, वरना नहीं तो फिर गंदगी होगी, फिर बीमारियां होंगी, बड़ी मुसीबत होती है। साफ सुथरा रखेंगे, साफ सुथरा माहौल होगा, जानवर भी अच्छे होंगे, खुशहाल भी होंगे और आपको फायदा भी देंगे। बेशक ही ऐसे ही है। अब एक गाय आमतौर पर कितना दूध दे देती है? गाय कहता है कि गाय ऐसी भी है जो मन दूध भी देती है, ऐसी है, लेकिन ये है कि ये होनी चाहिए 12 लीटर 14 लीटर 16 लीटर तक। एक गाय इतना आराम से 2 टाइम का दे देती है। 2 टाइम पे 5-6 लीटर एक टाइम पे एक गाय देती है? बिल्कुल बिल्कुल। और इसके चारे में क्या चीज दी जाती है गाय के लिए? चारे में बनोला खाल है, दाल है गंदम के, और टुकड़ा भी दे सकते हैं अगर साफ सुथरा होगा। और इसमें दूध वगैरह बढ़ाने के लिए क्या चीज दी जा सकती है? वो कैल्शियम है, सरसों का तेल है, घी है, उनमें रोगन वगैरह देना पड़ता है इनको साथ।
अभी गर्मियों में तो फिर ये सरसों का तेल और ये गर्म नहीं होते? नहीं, फिर वो वैसे ही देते हैं ना, नहीं तो सर्दियों में जो है ना पका के देना पड़ता है। गर्मियों में इसी तरह गले में डाल देते हैं तो फिर वो साफ चला जाता है। ऐसे गाय को फायदा होता है? फायदा होता है, गाय कमजोर नहीं होती। लें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरी बाल्टी भर चुकी है, बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा माशाल्लाह। जी नाजरीन ये देखें जी माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ना किस तरह हर चीज़ को रिस्क हासिल करने का तरीका बताया है। अभी ये छोटा सा बच्चा है और देखें किस तरह अपनी माँ का दूध पी रहा है, और कितना प्यारा जो है ना अल्लाह तबारक व तआला ने देखें इसे बनाया है। कितना प्यारा ये बछड़ा है, अपनी माँ का दूध पी रहा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो गाय है इतनी प्यारी नस्ल की है कि ये बच्चा दूध पीने के बाद भी कम से कम 5-6 लीटर एक टाइम पे दूध दे रही है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और ये बच्चा देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये नाजरीन आखिर में दूध को छान कर रख लिया जाता है ताकि इसमें अगर कोई जानवर का कोई बाल वगैरह आ गया है तो वो भी उसमें से निकल जाए। और ये देखें जी माशाल्लाह, जिसको दूध देना है बिल्कुल साफ़ सुथरा माशाल्लाह।